क्या नाम है तुम्हारा? गुफरान। इसी स्कूल के विद्यार्थी हो? हाँ। पढ़ाई होता है यहाँ? नहीं सर। पढ़ाना होता है सही से? नहीं। खाना पीना देता है तुमको? खिचड़ी भरता देता है सर। खिचड़ी भरता देता है? हाँ। मास्टर लोग भी वही खाना खाता हो? मास्टर खाता है मुर्गा छिल के पिछवाड़ में। देखिए, सोचिए आप, ये एक बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, इस स्कूल का विद्यार्थी है, इसका कहना है कि हमें खिचड़ी और भरता खाने को मिलता है और मास्टर स्कूल के पीछे मुर्गा छिल के खाता है। ये रुस्तम अली नाम है, ये भी बोल रहे हैं हम साइन नहीं किए। ये जहांगीर जो है, हाँ। ये जहांगीर लगभग 2 साल से बाहर है। बताइए चुनाव कैसे हुआ? फर्जी है करके। कुछ देर पहले ये भी जो हेडमास्टर वो बोल रहा है मेरा नकली सिग्नेचर कोई कर दिया होगा। बताइए यहाँ पर फर्जी काम हो रहा है। ये लोग स्कूल में पढ़ाने आए कि राजनीति करने आए हैं? सोचिए, स्कूल में बोर्ड लिखा जाता है, सब मेंबर का नाम लिखा जाता है, सदस्यों का नाम लिखा जाता है। स्कूल के जो अध्यक्ष है समिति के, उन्हें मालूम नहीं है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है, ग्रामीणों के मुताबिक, जैसा ग्रामीण कह रहे हैं कि मैंने प्रिंसिपल से पूछा, पता किया, तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है बोर्ड किसने लिखा, अध्यक्ष को मालूम नहीं है बोर्ड किसने लिखा। शायद भूत आया होगा इस बोर्ड को लिखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अबुल्लाई शिरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। हमारे पीछे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। वजह मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं मैं कहां पर मौजूद हूं। ये देखिए, आप बोर्ड देख सकते हैं, उर्दू मध्य विद्यालय शहजादपुर, महगामा अंचल है, जिला गोड्डा। स्कूल जो है अभी गोड्डा जिला में बंद चल रहा है। झारखंड में गर्मी की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का हुजूम है, बच्चे आए हैं और पूरे ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं। क्या वजह है, आखिर रीजन क्या है इतने लोगों का हो हल्ला, यहाँ पर खूब शोर शराबा हो रहा है? आइए जानते हैं, कुछ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर लोगों की इतना भीड़ जुटने की वजह क्या है, मामला क्या हुआ है। आइए चाचा, आइए इधर। सर, आपका क्या नाम है? ऐनुल हक है मेरा। ऐनुल हक हाशमी इस गांव के हैं। क्या मामला, यहाँ पर इतनी भीड़ होने की वजह क्या है? मामला यही है कि यहाँ पर जो स्कूल का ये होता है, चुनाव करके अध्यक्ष जो बनाया जाता है, चावल वगैरह इसे बांटा जाता है बच्चे का, तो उस विषय में यहाँ पर चुनाव लगभग पहले हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया बोर्ड भी लगा है। ठीक है। तो ये किसी ग्रामीण को किसी को मालूम नहीं चलने दिया। ये लोग आपस में चुनाव करके नया गठन कर दिया गया है और किसी को नहीं मालूम चला है। ये 3 दिन पहले गांव वालों को मालूम चला, जिसके वजह से गांव वाले ने आपस में सलाह करके उसी चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। 3 दिन पहले ग्रामीणों को पता चला। ये चुनाव कब हुआ होगा? ये चुनाव यहाँ जो झारखंड का नियम है 3 साल रहता है अध्यक्ष जो रहता है, लेकिन ये 3 साल से अधिक लगभग 1.5 साल ज़्यादा हो चुका है। मतलब 1.5 साल हो चुके हैं, ग्रामीणों को पता नहीं है कि इसके स्कूल की समिति गठित हो चुकी है। उनके मेंबर का नाम जब बोर्ड पर लिखा जाता है तो ग्रामीणों को पता चलती है कि हमारे मेंबर ये है, हमारे स्कूल के जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष वो है। और कुछ लोग आइए उनसे भी जानने की कोशिश। बात और देखिए, यहाँ पर जब हम पता किए तो यहाँ जो हेडमास्टर है अभी नूर नबी, उसको हम कॉल किए कि यहाँ पर नया जो लगा हुआ है, तो वो बोलता हमको कोई चीज़ का मालूम नहीं। आज अभी आप भी देखें, जैसे हम उससे अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि नाम जो आपका भी लिखा हुआ है, इससे पहले पूर्व जो इसके आपका नाम नहीं लिखा हुआ था, इसमें आपका भी नाम लिखा हुआ है, तो फिर आपको मालूम है कि नहीं? बोलता सीधा इनकार कर रहे हमको मालूम नहीं। अभी वो ये बात बोल रहा है। मेरा कहने का हिसाब यही है कि आपके घर में कोई आकर यहाँ जो बोर्ड लिखा हुआ है इस पर भी बोल रहा है हमको मालूम नहीं कि बोर्ड कब लगा है। स्कूल का अध्यक्ष है आप, आपका स्कूल तोड़ देगा, फोड़ देगा, कोई अगर लूट कर चला जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। आइए बोर्ड देखते हैं। आइए एक चीज़ दिखाएंगे हम आपको। आइए तो कैमरामैन, दिखाइएगा जरा सा। ये है स्कूल का बोर्ड। ग्रामीणों के कहने के मुताबिक कि जो है नया बोर्ड लगा है, अभी कुछ दिन हुए हैं, महीने 2 महीने, कितने दिन हुए होंगे? ये मास्टर जो बताया कि 1.5 महीना हुआ है, लेकिन उससे जब हम पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ, वो बोलता हमको मालूम ही नहीं है। बताइए, दोनों बात वही बोल रहा है। इसमें देखिए उसका भी नाम है, ये देखिए। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, आखिर मामला क्या है जो ग्रामीण मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कि स्कूल की जो समिति होती है वो 3 साल के बाद वो खत्म हो जाती है, फिर से नई समिति बनती है और वो ग्रामीणों की मौजूदगी में, लोग जो रहते हैं गांव में, जिस गांव में स्कूल होता है उनकी मौजूदगी में नई कमेटी का गठन होता है और उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, संयोजक होते हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के हेडमास्टर होते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोहम्मद नूर नबी जो कि इस स्कूल के संयोजक हैं, प्रिंसिपल भी हैं। उनके कहने के मुताबिक ये बोर्ड जो लगा है, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि इसमें जो भी लगा हम लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है कि ये मेंबर, अगर मान लीजिए गफ्फार अंसारी अध्यक्ष बने तो उसको अध्यक्ष किसने बनाया, चुनाव किसने किया? जी, एक बात और है, जिसे इसमें ये लिखा हुआ है बीबी दिया जो लिखा हुआ है। हाँ। इससे जब हम पूछे कि वहाँ नया गठन जो हुआ है, हाँ। इसमें आप साइन किए, वो बोलता हम साइन नहीं किए। रुस्तम अली नाम है, ये भी बोल रहे हम साइन नहीं किए। ये जहांगीर जो है, हाँ। ये जहांगीर लगभग 2 साल से बाहर है। बताइए चुनाव कैसे हुआ? फर्जी है करके।
कुछ देर पहले ये भी जो हेडमास्टर वो भी बोल रहा है मेरा नकली सिग्नेचर कोई कर दिया होगा। बताइए, यहाँ पर फर्जी काम हो रहा है। ये लोग स्कूल में पढ़ाने आए कि राजनीति करने आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट आइएगा, कुछ सच्चाई ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई? सही है। ये जो कह रहे हैं कि ये जहांगीर अगर है तो ये 2 साल से बाहर है, फिर भी वो सदस्य बन गए हैं। मोहल्ले में 2 आदमी जहांगीर नाम है, ठीक है। एक तो उनकी बीवी जुटी हुई, एक जहांगीर की। कौन लोग के बीबी अशनूर खातून, यानी ये जो है ना, ये जहांगीर की औरत है, जो 2 जहांगीर है। दूसरा जहांगीर जो है उनके घर में हमारे ख्याल से, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मतलब नजरे में है, उनके बच्चे यहाँ एडमिशन भी नहीं होगा, इसलिए उसको इतना छोटा बच्चा है। जब वो लाभुक नहीं तो मेंबर कैसे बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो बोर्ड लिखा है, जब हेडमास्टर को हम खुद पूछे हैं चुनाव का क्या हुआ, ये बोला हमको नहीं मालूम है, से अभी कोई लेटर नहीं निकला है। उन्होंने ये कहा था, जब ये बोर्ड देखे तब हम लोग इस बात का मतलब खोज किए कि जब तुम्हारा नाम उसमें जुटा हुआ, तुम बोलते हमको मालूम नहीं, तुम हेडमास्टर हो, तुमको मालूम नहीं। जब हेडमास्टर को पूछे कि ये लिखा कौन, बोलता हमको मालूम नहीं। जब यहाँ का जो अध्यक्ष है उनको पूछा तो बोलता कौन लिखा, बोलता हमको मालूम नहीं। सोचिए, स्कूल में बोर्ड लिखा जाता है, सब मेंबर का नाम लिखा जाता है, सदस्यों का नाम लिखा जाता है। स्कूल के जो अध्यक्ष हैं समिति के, उन्हें मालूम नहीं है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है, ग्रामीणों के मुताबिक, जैसा ग्रामीण कह रहे हैं कि मैंने प्रिंसिपल से पूछा, पता किया, तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है बोर्ड किसने लिखा, अध्यक्ष को मालूम नहीं है बोर्ड किसने लिखा। शायद भूत आया होगा इस बोर्ड को लिखने के लिए। एक मेंबर हमको मिला था कल, अकराम। इनको मैं पूछा कि तुम्हारा जो उसमें मेंबर में जो नाम है, तो तुम स्कूल में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है क्या? तो वो क्या बोला कि हाँ। तो मैं बोला स्कूल में बाहर हुआ, बोला कि वो पता नहीं। हाँ, तो बोला तुम साइन कैसे कर दिए? बोला अध्यक्ष मेरे पास आया और बोला कि तुमको स्कूल की तरफ से अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, इसलिए मेंबर में तुम्हारा नाम देते हैं, तुम सिग्नेचर करोगे। तो हम उसी आधार पर सिग्नेचर किए। सोचिए, जो मीटिंग स्कूल के अंदर होनी चाहिए थी, स्कूल के प्रांगण में होनी चाहिए थी, वो मीटिंग अध्यक्ष जो, क्या वो गफ्फार अंसारी पहले भी अध्यक्ष थे? पहले भी अध्यक्ष थे, उसे अध्यक्ष पद पर फिर से बने रहना था। इसके लिए उन्होंने अंदर ही अंदर, जहां तक ग्रामीणों का कहना है, मैं ग्रामीणों की बात बोल रहा हूं आपको, ये लोग कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो सारे मेंबर के पास जाते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं और फिर से वो अध्यक्ष का नाम अपने यहां पर बोर्ड पर लगवा देते हैं कि मैं अध्यक्ष बन चुका हूं। ग्रामीणों को इसकी कोई जानकारी नहीं है, ग्रामीणों को कोई पता नहीं है कि हमारे स्कूल की मीटिंग कब हुई थी, हमारे स्कूल की समिति कब बनी थी, और ये समिति बनी तो किसके संरक्षण में बनी, पर्यवेक्षक कौन आया था। यहाँ पर पर्यवेक्षक की भी भूमिका होती है कि कोई भी समिति अगर बनती है तो एक पर्यवेक्षक आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यवेक्षक कौन था, ग्रामीणों को कुछ भी मालूम नहीं है। ग्रामीणों की मौजूदगी के बिना यहाँ पर जो है कुछ मिले हुए लोग जो होंगे, या फिर अध्यक्ष होंगे, या फिर स्कूल के डायरेक्टर होंगे, स्कूल के हेडमास्टर होंगे, नूर नबी साहब, उन लोगों ने ही ऐसा क्या होगा। कुछ और ग्रामीण, कितनी सच्चाई है इन सब? इसका 1.5 साल से हमको कुछ जांच चाहिए कि किस तरह से अध्यक्ष ने जब फ्रॉड किया तो किस तरह से किया और क्या काम किया या नहीं किया। इसका हमको 1.5 साल से कम हिसाब चाहिए फ्रॉड में। इन लोगों की मांग है कि हमें जांच होनी चाहिए। ये जो हमारे 1.5 साल से स्कूल के अंदर अनियमितता हो रहा है, अगर मेंबर बने, सही है, स्कूल को चलाने के लिए मेंबर होते हैं, लेकिन मेंबर बनाया किसने, मेंबर कैसे बने, अध्यक्ष का चुनाव किसने किया दोबारा, इनका बस यही सवाल है। अध्यक्ष, उनका भी जांच होना चाहिए। पर्यवेक्षक कौन था, यहाँ पर कौन आए थे? अगर बीओ को इनकी जानकारी है तो बीओ को भी एक क्लियर करना होगा। बीओ को जानकारी है इसकी? ये तो हमको आप लोगों ने संपर्क किया? नहीं, बीओ से हम संपर्क नहीं। और ये कुछ और ग्रामीण लोग हैं, आइए मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आइए सर, एक मिनट। ये जो लोग बोल रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहेंगे। ये जो बता रहे हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर समिति का गठन हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो 100% सच्चाई बात है कि हम लोग को ये बात हम लोग को मालूम था कि 3 साल तक की ये सदस्य रहती है, फिर ये करीब 1.5 साल हो चुकी है इसको सदस्य खत्म होने के बाद। ये हम लोग 2 दिन पहले इसका बोर्ड देखें कि सदस्य अब खत्म हो चुका है। गाँव में जब तक अभी तो हम लोग मालूम ही नहीं पड़ा तो ये बोर्ड कैसे लग गया। जब हम लोग को एक सूचना हुई तो हम लोग शिक्षक से बात किए, तो अध्यक्ष से बोले तो अध्यक्ष बोल रहे कि हमको मालूम नहीं है। जब वो स्कूल का अध्यक्ष है, जब उसको मालूम नहीं तो किसको मालूम होगा? ये तो अध्यक्ष के सामने काम जा जाता है ना। जब हेडमास्टर है उससे अगर पूछे काम कैसे हो सकता है, और उसका नाम जब है। बिल्कुल बात सच है, सोचने वाली बात है कि ग्रामीणों को पता ही नहीं है और कमेटी का गठन हो गया है, समिति का गठन हो गया है। अध्यक्ष से जब पूछने के लिए जाते हैं, ये उनका कहना है मुझे मालूम नहीं। हेडमास्टर से पूछते हैं, उन्हें कहना है मुझे मालूम नहीं। इधर आओ बाबू, इधर आओ, तुम इसी स्कूल के विद्यार्थी हो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इसी स्कूल के विद्यार्थी हो? पढ़ाई होता है यहाँ? नहीं सर। पढ़ाने होता है सही से? नहीं। खाना पीना देता है तुमको? खिचड़ी भरता देता है सर। खिचड़ी भरता देता है? हाँ। मास्टर लोग भी वही खाना खाता है? मास्टर खाता है मुर्गा चिल के पिछवाड़ में। देखिए, सोचिए आप, ये एक बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, इस स्कूल का विद्यार्थी है, इसका कहना है कि हमें खिचड़ी और भरता खाने को मिलता है और मास्टर स्कूल के पीछे मुर्गा छिल के खाता है। ये यहाँ के बच्चे कह रहे हैं। क्या ये बच्चा सही बोल रहा है?
सही बोल रहा है। सही बोल रहा है जी। ये जो बोल रहा है कि मास्टर सब पिछवाड़ा में मुर्गा खाता है, हमको खिचड़ी भरता देता है, सही बोल रहा है बाबू? सही बोल रहा है। सही। देखिए जितने बच्चे से पूछ रहा हूँ सबका यही कहना है। खैर आइए यहाँ के टीचर से कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं यहाँ के टीचर से भी। हटिए हटिए। अभी मैं कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ के जो अभी प्रिंसिपल है इस स्कूल के, हेडमास्टर है, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि ग्रामीणों का जो आरोप है कि ग्रामीण जो बता रहे हैं कि जो कमेटी का गठन हुआ है उस कमेटी के गठन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं सारी जानकारी जो है हेडमास्टर साहब से ही इकट्ठा कर लूँ कि आखिर जो कमेटी बनी है वो किसके संरक्षण में बनी है और जो पर्यवेक्षक आए थे वो कौन थे पर्यवेक्षक जब आकर उन्होंने कमेटी का गठन किया था। सबसे पहले वेलकम है सर आपका। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो कमेटी का गठन हुआ है वो उन्हें पता नहीं है कि वो गठन कैसे हुआ, कब हुआ, क्या आपने वो गठन करवाया है या आपके संरक्षण में हुआ है? हमने नहीं कराया। हम 29/5/2021 से परिवार में हैं। इससे पूर्व की जानकारी हमको नहीं है। 29/5 से हम परिवार में इधर। इसका मतलब है कि कमेटी पहले ही गठित हो चुकी है? नहीं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि जो कमेटी का गठन हुआ है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। 29/5/2000 कैसे प्रभार में हम हैं? मतलब 1 साल से आप प्रभार में हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि आपकी स्कूल की समिति का गठन किसने किया? हाँ, ये पता नहीं हमको। ये पता नहीं है। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं? जी। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सर, वो तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वो जिम्मेवारी है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है। आपके रीजन में नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। नहीं, जानकारी नहीं हुआ है। स्कूल का मामला है सर, आपको जानकारी? चुनाव से 1 सप्ताह पूर्व हम तो 13 चल के चुनाव में 10 ट्रेनिंग में थे। 10 को ट्रेनिंग में 11 पैसा लिए, 13 चल के चुनाव में। इस बीच में लिखा गया है। उसके बाद इधर से विद्यालय बंदे हैं। फिर हम 19 को चुनाव गए, 18 चुनाव गए, 19-20 को आए घर। ये स्कूल के प्रिंसिपल है नूर नबी साहब। इनका कहना है कि जो कमेटी बनी है, जो समिति बनी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसके संरक्षण में, किसके पर्यवेक्षक थे, कौन पर्यवेक्षक थे, किसके संरक्षण में यहाँ आए हैं, कैसे कमेटी गठन हुआ है, कोई जानकारी नहीं। जबकि ग्रामीणों का साफ आरोप है कि जो कमेटी बनी थी उसमें हमें भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कुछ और पुराने शिक्षक हैं, आप कुछ और पुराने शिक्षक हो सकता है उन्हें मालूम हो। सर आपको मालूम है? सर नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं सर। आपके ग्रामीणों का जो आरोप है वो कहाँ तक सही? नहीं, हम एक शिक्षक है यहाँ, लेकिन ये सब में हमको कुछ मालूम नहीं है। कोई मालूम नहीं है? कोई मालूम। तो ग्रामीण जो आरोप, हाँ, गाँव का। आप इसी गाँव के हैं? जब भी कमेटी होता है तो एक बैठक होके होता है, लेकिन कमेटी इस बार बैठक होके नहीं हुआ? नहीं हुआ है, तो हमको कैसे जानकारी? सोचिए, एक शिक्षक कह रहे हैं कि जब भी स्कूल की कमेटी बनती है, स्कूल की समिति बनती है तो एक बैठक होता है, लेकिन ये खुद कह रही है, कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बार ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई है। मतलब कागजी पन्नों में ही कमेटी बनता है, क्या हुआ वो जानकारी, लेकिन बैठक नहीं हुई है। ना, हमको जानकारी नहीं है। बैठक मेरे सामने में नहीं हुआ है। यहाँ पर बोर्ड लगा है और वहाँ पर कुछ लोगों के मेंबर के नाम दिखाए थे मैंने, आपके अध्यक्ष का जो नाम था उनका दिखाया था। सारे कुछ ये जांच का विषय बनता है। खास करके यहाँ के शिक्षा मंत्री पता है ना सर झारखंड के कौन है? हाँ, सब पता है। क्या है सर, कौन है? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए आपके स्कूल की ऐसी समिति है, आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है कि स्कूल की जो समिति आपने वो दिया है बनाने का आदेश, ऐसी जगह बन जाता है जहां पर ग्रामीणों को पता भी नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता, जिसके बच्चे यहां पर पढ़ने आएंगे, जिसके बच्चे यहां पर पढ़ेंगे, जिनको शिक्षा लेनी है, उन्हें यह जानकारी नहीं है कि स्कूल की समिति कैसे बनी, कब बनी। कुछ लोग जो होते हैं वो अध्यक्ष बनाकर अपने आप को अध्यक्ष घोषित करवा लेते हैं और कागज पर सारी काम होता है, सारी कार्रवाई। और ये कुछ बाहर की तस्वीरें हैं और कुछ ग्रामीणों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। आइए कुछ और लोग, स्कूल का मामला क्या चाचा जान रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ चुनाव हुआ है स्कूल में? नहीं, अपने मन से हो गया सर? अपना मन से हो गया। आप लोग को पता नहीं था? नहीं था। एक 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग, एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, जिससे भी पूछ रहा हूं सबका यही कहना है कि कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई पर्यवेक्षक नहीं आया है, कागज के पन्नों पर उसे बना दिया गया है। चाचा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। अब आप अब किनसे पूछा जाए? हालात बिल्कुल सटीक है और जो यहाँ पर आए हैं लोग, सबका एक ही कहना है कि इस स्कूल की जांच जो कमेटी की है होनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्षेत्र के बीओ जो है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बीओ साहब, मैं ये वीडियो आपको भेजने वाला हूं कि आप जांच कीजिए और देखिए, समझिए ग्रामीणों का क्या कहना है। ग्रामीण साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारी समिति का गठन फिर से हो, या फिर जब हुआ तो फिर क्यों हम लोगों को जानकारी नहीं मिली। साफ कहना है।
आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या है? कब चिकन है कब क्या है, लेकिन यहाँ मिलता क्या है अभी सुनिए लिए आप। 1 मिनट और। शनिवार ये देखिए स्कूल में जो खाना बनता है बच्चों को, जिन बच्चों लोगों को दिया जाता है, शनिवार को दाल भात सब्जी उबला हुआ अंडा मौसमी फल। शनिचर को यह सब मिलता है, दाल भात सब्जी नहीं सर, अंडा नहीं फल मिलता है। नहीं, फल भी कुछ नहीं। बोलो तुम लोग जोर से बोलो। अंडा मिलता है, फल नहीं मिलता। नहीं मिलता ना है। मिलता है। रविवार मतलब संडे के दिन दाल भात हरी सब्जी मिलता है। नहीं। सोमवार को दाल भात सब्जी मिलता है। हाँ मिलता है। दाल भात सब्जी सोमवार को मिलता है। हाँ, मिलता ये है। वाला सही है। मंगलवार को चावल दाल हरी सब्जी और मिश्रण मिक्स करके पूरा। हाँ मिलती है। बुधवार को ही बिरयानी उबला हुआ अंडा बिरयानी मिलता है। नहीं दिया है। मिल रहा है बिरयानी। तो क्या मिलता क्या है तुम लोग को रोज? दाल भात खिचड़ी और वही। और मास्टर लोग? मास्टर मुर्गा बना और कबूतर बना के खाते हैं। अरे बात सुनिए, इन लोगों को दाल भात खिचड़ी, मास्टर लोग मुर्गा और कबूतर। ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ के बच्चे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को दाल भात खिचड़ी प्रतिदिन मिलता है। और ये जो पैसा देती है सरकार ना, इस मेन्यू के हिसाब से देती है कि आपको ये खाना बना के बच्चों को खिलाना है। सरकार को पैसा इसीलिए स्कूल की समिति को आता है कि आप ऐसा खाना खिलाइए, ये चीज़ बच्चों को दीजिए। लेकिन जो बच्चों का कहना है, क्या मिलता है खाने को? दाल भात आलू, है? दाल भात खिचड़ी और दूध को आलू सब्जी मिलती है। और मास्टर लोग मुर्गा और कबूतर बना के। सोचिए, ये स्थिति है महागामा प्रखंड का एक पंचायत खोरद का एक गांव शाहजादपुर के उर्दू मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, ग्रामीणों का बस ये आरोप था जी। हाँ हट जाओ, और बच्चे लोग आ जाओ इधर, आ जाओ बच्चे लोग आ जाओ। हाँ वही पूछना है, खाने में क्या क्या मिलता है बाबू तुम लोग को? उसमें लिखा हुआ उबला हुआ अंडा है, बिरयानी है, ये सब है, मिलता है? नहीं मिलता है। मास्टर लोग क्या खाते हैं? कोनो अंडा खाते हैं, कबूतर आते हैं और दाल भात आलू सब्जी खाते हैं। सारे बच्चे तो वही बोल रहे हैं, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिलता है, मास्टर लोग कबूतर और मुर्गा खा रहा है। ये बच्चों का आरोप है, तो बताइए। ये बच्चा लोग जो बोल रहा है बाबू सही बोल रहा है? यस सर, सही है। सही नहीं है। सारी बात है सही। क्या सही है बताइए? क्या खिलाते हैं सर, खिलाते हैं सर। खिलाते हैं खिलाते नहीं। आप तो फिर ये आप ही की दोस्त लोग बोल रही है कि नहीं, बात गलत है। दोस्तों बोलना के पापा अध्यक्ष है। अच्छा ठीक, चलिए ये तस्वीरें जो सीधी तस्वीरें थी मैं दिखा रहा था आपको उर्दू प्राथमिक मध्य विद्यालय शाहजादपुर से। जो ग्रामीणों का आरोप, जो मैं चीज़ दिखाने आया था, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, वो चीज़ साफ शब्दों में मैं कहूँ कि यहाँ की जो समिति बनी है, यहाँ की जो कमेटी बनी है, उन्हें पता नहीं है ग्रामीणों को कि वो किसने बनाई और कब बनी। ग्रामीणों का ये आरोप है कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच का ये विषय है, ये जांच का विषय है। यहाँ के अध्यक्ष अगर आए तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अध्यक्ष आप हैं सर? अध्यक्ष आप हैं? बिल्कुल हाँ सर। आप कौन? ये ग्रामीणों का जो आरोप, आप कौन है सर? हम उजागर मीडिया से एक पत्रकार हैं। हमको ये जानकारी मिली यहाँ पर हो हल्ला हो रहा था, भीड़ हो रहा था, उस चीज़ को मैं कवर न्यूज बनाने के लिए मैं आया हूँ। तो बस मुझे ये जानकारी, ये जो आरोप लगा रहे ग्रामीण की जो समिति बनी है, ग्रामीणों को पता नहीं है। अच्छा, इनका ये आरोप है। ये आपको ग्रामीण लोग किसने बोल रहे हैं, ये किसने कहा? ये ग्रामीण बता रहे हैं। तो ग्रामीण मेरे सामने पूछिए, और आपको बुलाए हैं उनसे पूछिए पहले, तब नाम सवालों का हमने आपके शिक्षक से भी बात किया सर। आप हमसे अभी पूछ रहे हैं ना? आपसे भी शिक्षक से आप क्या पूछे, हमको तो मालूम नहीं। बस यही मैं पूछ रहा हूँ कि जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उसकी बातों में क्या आप पे आरोप झूठा आरोप लग रहा है या आरोप सच्चा है? सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत है, हमारे विद्यालय में आप पहुंचे, धन्यवाद। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम देहात में दूर दराज से चलकर आप मेरे विद्यालय में आए। बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम मैंने सुना है कि आपका नाम अबुल शीरम है। बिल्कुल बिल्कुल, उजागर मीडिया से आप हैं सर। बिल्कुल सर। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछने का बस एक छोटा सा सवाल, इससे पहले भी अध्यक्ष आप थे? बिल्कुल नहीं नहीं थे। इससे पहले 15 साल कोई और अध्यक्ष था। 15 साल में, इस अवधि से 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल, वो आप अध्यक्ष थे? बिल्कुल। उसके बाद दोबारा आप अध्यक्ष बने, क्या उसके लिए कोई चुनाव हुआ था ग्रामीणों की महफिल में? ये चुनाव होने से 1.5 साल हो गया। चुनाव हुआ है? 1.5 साल हो गया। कहाँ हुआ था ये चुनाव? विद्यालय में। विद्यालय में जी। किसकी मौजूदगी में? पर्यवेक्षक तो होंगे कोई? हाँ पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक भी होंगे। जी हाँ, उनकी मौजूदगी में हुई है। ग्रामीण मौजूद नहीं थे? ग्रामीण मौजूद थे आप? नहीं है। आप मौजूद थे? हाँ मौजूद तो नहीं है, हम लोग का जानकारी है, मीटिंग हुआ। आपको जानकारी है सर? नहीं जानकारी नहीं है।
एक मिनट आप हाँ बोलिए ना, ग्रामीणों से है? नहीं, हम मान रहे हैं उसको ग्रामीण, वो हमारे चाचा के हिसाब से हैं, आपके ही ठीक गाँव के हैं, जी, है, आपके हमारे ही गांव के हैं। हाँ। उन्हीं से आप पूछिए कि इससे पहले जो थे संयोजिका कौन थे, उन्हीं से पूछिए आप कौन थे। क्या पूछ रही है? इनसे पहले जो संयोजिका वो कौन थे? हमारे बूढ़ी है, हाँ हमारे बूढ़ी है। तो आगे बताइए उनके। हाँ, उसके रीजन में जो है 1,12,000 रुपए का गबन है, जो मेरे को कोई हिसाब नहीं मिला अभी तक। आज ये सभी तो जांच का विषय है, जी हाँ। जांच होगा इस पे। लेकिन इनका कहना जो आरोप मेरा जो कार्य है सर, मैं तकरीबन अभी 3 साल से ज़्यादा हो रहा है, मेरा जो कार्य है कोई भी उंगली हमारे ऊपर नहीं उठा सकता है, एक बच्चा उंगली नहीं उठा सकता है। जो भी चीज़ स्कूल में आता है हम उसको उपलब्ध कराते हैं, जहाँ तक हमसे होता है सारा चीज़ मुहैया हम कराते हैं। ये सारे झूठ है, बच्चे जो लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। बच्चों ने अभी एक मिनट दिखाया हुआ एक रंजिश की एक तरह मिनट सर, साजिश है। अभी मैंने 10 बच्चों से पूछा, हाँ। तो बच्चे क्या कह रहे हैं आपके स्कूल के पता जी। है कि हम लोग सिर्फ खिचड़ी भरता खा रहे हैं बिल्कुल। और मास्टर लोग पीछे मुर्गा और कबूतर खा रहे हैं। 2.5 साल बच्चे तकरीबन छोटे-छोटे अबुलेश जी, 2.5 साल तो हमारे विद्यालय लॉकडाउन में बंद थे। हाँ। 2.5 साल के बाद स्कूल खुला। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि स्कूल में वो सब खाना बनता ही नहीं है। जो बच्चे का खाना आता है वही मैं बनवा कर देता हूँ, मतलब जो लिखा है बोर्ड में वही बन रहा है। बिल्कुल बना के देते हैं। यहाँ तक कि सनहोला आपके वहाँ जाते हैं, नारायण जी संतरा लेकर वहाँ से आपको ला के खिलाते हैं। बच्चे फिर कैसे जुड़? ये जो ए बाबू बच्चे लोग इधर आओ, जो बच्चों से पूछो तो अंडे देता है अध्यक्ष। ये बोर्ड कौन लिखाया है लाया वाले? किस मकसद से आए हैं? हमको बस कोई मकसद नहीं है हमारा मकसद बस ये जानना स्वागत है, करते हैं हम। ये जानना है कि आपका समिति जो स्वागत बनी, करते तो ग्रामीणों का आरोप है कि समिति हमारी जानकारी, आरोप है ये सोची समझी रंजिश की तरह हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मतलब जांच होगा तो आप बिल्कुल बेदाग। जांच करवा सकता है ये लोग, जो सरकारी प्रक्रिया है उससे ये लोग गुजर सकता है, हम भी गुजरेंगे। अगर हम गलत होंगे तो कोई बात नहीं है, साहब छोड़ देंगे। साहब छोड़ देंगे, मैं चोरी काहे किया? चुपे साहब काहे लिखेगा? देखिए अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड जो लिखा, सरासर गलत आरोप है। इनका कहना है कि आरोप गलत है, जबकि ढेरों ग्रामीण एक ही बात कह रहे हैं कि जो मैं अब शुरू से बता रहा हूँ। ये जितने भी बोल रहे हैं ना, ये सब सिखाया हुआ आदमी बोल रहे हैं। तो फिर गलत कैसे हुआ यार? सब सामने लिखा हुआ है। ये जो अभी आप बोल रहे हैं ऐनुल हक हाशमी साहब, ये हमारे भाई लगेंगे। इनसे ये पूछिए कि आपको जानकारियाँ कैसे होगी? आप अभिभावक हैं स्कूल के, पूछिए इनसे। इसका लड़का है स्कूल में, जनता है कि नहीं? लॉकडाउन में किसको किसको कहने के लिए जाएंगे हम? मेरा कोई अधिकार नहीं है करने। मतलब जो कमेटी बना लॉकडाउन में बना, हाँ लॉकडाउन में बना, उससे पहले नहीं बना। किसके सामने बना? वो आपको हम क्यों बताएं भाई? ये बताने को तैयार नहीं है कि कमेटी बना तो कब बना, कैसे बना। इनका कहना है कि मास्टर से सवाल कर लीजिए। मास्टर से पूछ लिया मैंने, उनसे जानकारी मिल गई है, मास्टर से भी पूछ लिया हूँ। जो सच्चाई है वो अभी तक जो है जांच का विषय है। अभी तक ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, या फिर ये लोग जो है, जो भीड़ है, इनका कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जो अध्यक्ष महोदय थे इनसे मैंने बात की, इनका भी यही कहना है कि नहीं, मैं अगर बना हूँ तो लॉकडाउन में बना हूँ और लोगों की भीड़ में बना है। अब कितनी इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, नहीं बना है। कैसे बोलना चाहिए? ये सारी चीजें जांच का विषय है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। अभी आपके सामने बोले ना। और एक चीज हम बता देते हैं आपको अबुलेश जी, ये सब जो है ना, इस तरह रंजिश नहीं करनी चाहिए स्कूल में। आज हमको पैसा बिल्कुल, स्कूल शिक्षा का मंदिर है, मंदिर है। शिक्षा का केंद्र है। जी। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए, स्कूल को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य को खतरा होता है। और बच्चों का भविष्य अगर कोई भी चीज पूछना था तो हमसे आप पूछ सकते थे, भाई आपने ऐसा क्यों किया, उसका हम जवाब देते आपको। लेकिन आप इस तरह हंगामा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं, मैं हंगामा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर। आपको नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, हमको अभी पैसा वितरण करना है। और यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए बैग में पैसा पड़ा हुआ है, कल वितरण किए हैं, बच्चे को पूछिए। आज भी वितरण हमको करना है, पदाधिकारी आ रहे हैं, उसके सामने पैसा वितरण करेंगे हम, जो सच्चाई है। चलिए, ये थे ये अध्यक्ष जो है गफ्फार अंसारी साहब। इनका कहना है कि मैं अध्यक्ष बना हूँ तो लोगों की इससे बना हूँ, लोगों ने मुझे चुना है। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है कोई भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। बाकी क्या कुछ है, जांच का विषय बनता है ये। और अगर ऐसी और भी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप तक साझा करूंगा। आप बने रहिएगा उजागर मीडिया के साथ। धन्यवाद। ये हैं पूर्व मुखिया जो हैं इसी पंचायत के, मकसूद आलम साहब। मैंने सोचा कि नहीं, सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा की जा सकती है, तो मैं इनके पास आया हूँ। इनसे मिलने के लिए और जानने की कोशिश करूँगा कि जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, उस आरोप में कितनी सच्चाई है। और एक दूसरा बयान जो अध्यक्ष दे रहा है कि नहीं, मैं जो
अध्यक्ष बना हूं तो सबकी सहमति से बना हूं, जबकि लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है, अंदर अंदर वो लोग अध्यक्ष बना लिए हैं, कागज़ पे उनका नाम चढ़ गया है और ग्रामीणों को किसी की जानकारी नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? इसमें 100% सच्चाई है कि 2016-17 में जो चुनाव हुआ है उनके बाद चुनाव होने नहीं किया है, नहीं हुआ है चुनाव। उनके इंतजार में हम लोग थे। मतलब हर जगह का सूची में नाम आया, लिस्ट में नाम आया, खाना जगह चुनाव है, चीना जगह चुनाव, हम लोग पता करते रहे, लेकिन कभी हम लोगों के पता नहीं चला लिस्ट में नाम नहीं है। और वजह यही था कि वो अंदर वो चुपचाप कर करके लीगल कर करके फौजदारी चुनाव वो करा लिया है। हम लोगों को पता कैसे चला, जैसे इलेक्शन घोषणा हुआ रमजान महीना में, और सुने की बीओ साहब स्कूल आए थे, वो बोला कि मतलब कि रिपोर्ट मतलब कि लिखा नहीं है, पुराना हो गया है, वो लिखवाइए। तो उनके कहने पर जब वो आदेश की तो सुने तब वो लिखवाया। जब लिखवाया तो हम लोग इलेक्शन में लग गया, और रमजान का महीना था, उसमें क्या कौन देखभाल करता था। हम लोग इधर उधर रहे कि इलेक्शन के बाद हमको पता चला ग्रामीणों द्वारा कि मतलब चुनाव हो गया नया प्रबंधन समिति का। तो हम पारा टिकट दियाहुल से पूछे रात में फोन करके कि मतलब क्या सही गलत बात है। वो बोला कि देखिए नया बोर्ड जो लगा है उसमें कुछ आदमी पुराना नहीं है और कुछ आदमी नए लोग जुड़े हुए हैं। अरे बाप। तब हम लोग छानबीन के मतलब सही क्या बात है, तो मैंने बीओ साहब से भी संपर्क किए। वहाँ उनका किरानी कलर का जो है समीन क्या नाम है, उनसे भी संपर्क किए। CRP से मतलब कि संपर्क किए कि मतलब कब चुनाव हुआ, कैसे चुनाव हुआ, जबकि मेरे यहाँ कोई सूचना तक नहीं, गांव का एक भी आदमी जानता नहीं है। वो ग्रामीणों के माध्यम से आपको भी पता चला। हमको लगता है कि इस तरह से मेरे गांव में कभी ये घटना घोर अन्याय नहीं हुआ था जो मतलब ये हुआ है। ठीक है, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया चुनाव होने से। बीच में और मतलब आपको भी कोई जानकारी नहीं है? मेरी भी जानकारी नहीं है। आपके भी जानकारी में नहीं है? एकदम जानकारी नहीं है। अभी अध्यक्ष से मैंने जब बात किया तो वो क्या बोल रहे हैं कि कोरोना के टाइम में मैंने चुनाव किया। कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, सब कुछ ठप था, तो आपके पास ऐसा कोई लेटर आया था कि आपके कोई लेटर नहीं निकला है। कोई लेटर नहीं निकला है। ये लोग मिली भगत से ऐसा काम किया है। मेरे गांव का एक आदमी से पूछे हम, जिसका नाम रुस्तम अली है, और पुराने भी कमेटी में और नए कमेटी में मेंबर के रूप में उनसे भी जब पूछे सवेरे कि आप जानते हैं आपका इस नई कमेटी में नाम है, बोला हमको भी पता नहीं है। जो मेंबर है उनको भी पता नहीं है कि मेरा नाम कैसे आ गया, कैसे आ गया। हमको ये आश्चर्य लगता है कि इतना जाली काम, दूसरों का दस्तखत, दूसरों का टीप, वो कैसे मतलब रजिस्टर तैयार ये किसकी साजिश हो सकती है, कौन ऐसा कर सकते हैं? मतलब प्रबंधन समिति जो अध्यक्ष गफ्फार अंसारी है, उनके अलावा कोई दूसरे का उसमें हाथ है नहीं। बिल्कुल। दूसरा सदस्य इदिया करके नाम है उसमें, इदिया महिला है, महिला है, भी नहीं मतलब नाम जोड़ा हुआ है। उनसे भी पूछे हम, ये 2 आदमी से भाई ईमानदारी अपने से पूछे, बोला हम भी नहीं जानते हैं, जनता है कौन, खुदा जानता है और गफ्फार अंसारी जानता है। इनका भी यही कहना है कि इनके, जबकि ये पूर्व में मुखिया थे, इनका भी यही कहना है कि नहीं, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी और जो कोई सूचना भी ऊपर से नहीं आई है, ये लोग अंदर से ही अपने साजिश के तहत ये लोग अध्यक्ष बन बैठे हैं। कुछ मेंबर ऐसे भी उनमें से हैं जिनको ये भी पता नहीं कि मुझे मेंबर के रूप में वहाँ पे चयन किया गया है। तो ये पूर्व मुखिया से मैं बात कर रहा था, मामले की तफ्तीश कर रहा था। बाकी और जो जांच का विषय, उन सारी चीज़ों पर जांच होगी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। और एक बात सुनिए जी, और एक बात उसमें जोड़ना चाहते हैं। मैंने मध्य विद्यालय के प्रभारी से पूछा, जो अभी प्रभार में है, नूर नबी साहब, उनसे पूछे कि मतलब जिस कमेटी जो नया बना उसका रजिस्टर कहाँ है। तो बोला स्कूल में नहीं है। तो बोले कि मतलब ठीक है, अध्यक्ष से कहिए कि रजिस्टर देगा, मतलब जिसका पथरा में उतर हम लोग देखेंगे कैसे मतलब क्या है, किसका अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। तो बोला कि नहीं दे रहा है, फोन करके हमको तो नहीं दे रहा। हम अपने से गफ्फार अंसारी पूछे जो मेरे रिकॉर्ड में, वो बोला कि मतलब कि कौन लिखवाया है नहीं लिखवाया है हम नहीं जानते हैं, हम भी नहीं लिखवाया है। जो स्कूल में बोर्ड लगा है, जो बोर्ड लगा उसके बारे में आप बोल रहे हैं। प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बोला गफ्फार अंसारी की मतलब हम भी नहीं जानते कौन लिखवाया है। सोचिए कि स्कूल में रातों रात बोर्ड छप जाता है, अध्यक्ष और उनके मेंबर के नाम लिख दिए जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है ना तो स्कूल के टीचर को पता है ना फिर उस समिति के अध्यक्ष को। ये कहना है पूर्व के मुखिया रहे और एक जिम्मेदार नागरिक यहाँ के, उनका ये बयान था। और एक बात बोलिए उसमें जी, मतलब जैसा सुनने में आ रहा है कि मतलब कि वो भाईपुर का प्रभारी थे,
मास्टर साहब का क्या नाम था, क्या सलामत अंसारी, उनके ही समय में चुना हुआ है और लिखा गया ये 5वां महीना में, मई में। हाँ दीवार में भी लिखा गया है, वो जो बना गया है 5वां महीना, जो गुप्त रखा, इसीलिए जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाया। जब लिखा ना तो इलेक्शन यानी पहले के जो प्रभारी थे सलामत साहब जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके वक्त में ही चुनाव हो चुका है। आप मेरे जानकारी अनुसार, आपके अनुसार? हाँ, एक अंदेशा है, अंदाजा है। और ये भी फरवरी फर्स्ट हफ्ता में, हाँ 2021 में फरवरी फर्स्ट हफ्ता में चुना हुआ है। उनके जाने के बाद अब की बार 2022 में मई में, रमजान महीना में, हाँ अपने अप्रैल में मतलब कि लिखा गया कि इलेक्शन हम लोग लग गए। और ये भी पता चला है हमको कि उन लोगों को जो विकास का पैसा मिलता है विद्यालय का, विद्यालय का जो पैसा मिलता है, अब की बार पहला बार है ये 5 साल में दीवार का पोषण हुआ है। बाकी उस जगह से पैसा वो भी गमन हो गया है, गमन हो गया। पहला बार दीवार का पोषण हुआ है और जो बाकी पैसा विकास का था, मतलब स्कूल की रंगाई पुताई के लिए जो पैसे आते थे वो कभी रंगाई पुताई नहीं हुई है, ये पहली बार हो रहा है। वो भी पैसा सुनते हैं कि अप्रैल में 2021 में निकासी हुआ है उनका। अच्छा, वो पैसा गबन हो गया है, गबन हो गया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? ये चाहेंगे कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे, जिला शिक्षा प्रसार प्रभारी से अनुरोध करेंगे, शिक्षा मंत्री झारखंड से हम अनुरोध करेंगे इसका सही जांच हो और उचित कार्रवाई हो और जल्द मतलब विद्यालय में चुनाव का ऐलान किया जाए। चलिए ठीक है, तो ये थे, इनसे जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा था, जो जानकारी सामने आई वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। बाकी ये तो सारी चीज़ें जांच का विषय है, जैसे ही जांच होगी सब कुछ सामने आएगा। धन्यवाद।